हेलो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, आज हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डबल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग आपका फिनिश करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिकली हमें 4 टॉपिक पे स्टडी करना होता है। पहला टॉपिक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, सेकंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरा देयर आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ वन इज CFT। तो नोमेनक्लेचर के पार्ट में हम लोग नेमिंग 2 तरीके का देखते हैं। एक कोई भी केटायनिक कॉम्प्लेक्स, चाहे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, चाहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें डबल कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, उसका नेमिंग तो बहुत ईजी हम लोग कर लेते हैं। सिर्फ लिगेंड का नाम और चार्ज थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होता है। बट डबल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, खास करके उसके ऑक्सीडेशन नंबर का। तो आज मैंने आपके सामने ऑलरेडी करीबन 10 कंपाउंड कलेक्ट करके रखा है जिसका नेमिंग मैं करता हूं, और आप आज के बाद डबल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, बशर्ते आप मेरा कुछ नियम के साथ कुछ कंपाउंड देखें और 1-2 बार देख के आप इसका प्रैक्टिस करें। तो पहले तो कुछ नेमिंग मैं कर देता हूं जो कि हमारा सिंपल कंपाउंड है, जिसमें डबल कॉम्प्लेक्स हमारा नहीं है। किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो बड़ी ब्रैकेट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे वाला पार्ट केटायन, कोऑर्डिनेशन के अंदर वाला जस्ट पहला आदमी सेंट्रल एटम, लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें केटायन नहीं है, यहाँ एनायन है, डब्बा के पीछे वाला एनायन, सेंट्रल एटम, लिगेंड, सेंट्रल एटम, लिगेंड 2 या 4 कुछ भी हो सकता है, 4। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए क्लोरीन को हम हटा दें, 3 माइनस को हटा के ऊपर 3 प्लस कर दें तो ये होगी हमारी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये प्लस को हटा के यहाँ माइनस कर दें तो हो जाएगी हमारी एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो माइनस चार्ज किसी पॉजिटिव से ही बन के आता है, तो K3 तो ऊपर माइनस हटा दिया, यहाँ पर Cl3 था। ये कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, ना तो केटायन है ना तो एनायन है, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप के कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। नेमिंग का एक वीडियो आपके पास है, 15 से 20 मिनट का होगा। उसमें नेमिंग मैंने आपको सारे रूल से दिखाया है। केवल मैं प्रैक्टिस के लिए आपको 2-4 कंपाउंड का नाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। सबसे पहले इसका कुछ नेम मैं कर देता हूँ। जैसे केटायन का नाम सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, पोटेशियम 1 हो तो भी पोटेशियम, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। हम लोग कभी डाई ट्राइड पोटेशियम नहीं करते थे, इसका नाम सीधे पहले पोटेशियम, फर्स्ट पोटेशियम का करने के बाद हम सीधे डब्बा के अंदर घुसते हैं और लिगेंड पे जाते हैं, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, हेक्सा। पोटेशियम हेक्सा, CN को लिगेंड में हम लोग साइनिडो या साइनो दोनों लिखते हैं, साइनिडो या साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट। आपको याद होगी, अगर आगे केटायन या चार्ज नेगेटिव दिखे तो सेंट्रल एटम में 8 का यूज करते हैं। अगर आगे केटायन या चार्ज नेगेटिव दिखे तो सेंट्रल एटम में 8 का यूज करते हैं, फेरेट। अब फिर बगल में निकालना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन आपको निकालना होगा। तो पोटेशियम का 1 3 जा 3 प्लस एक्स, साइनो का -1 6 जा -6, तो हो गया 3 1 3 जा 3 प्लस एक्स, और CN का -1 6 जा -6 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0, क्या बचा 3 बचा, दिस इज 3। पहला का नेमिंग हो गया। सेकंड में मैं आता हूँ, केटायन तो है नहीं, डब्बा के अंदर हमको घुसना होगा। एक्वा अमीन। तो अमीन और एक्वा में अल्फाबेटिकली जो भी आते हैं डिक्शनरी के मुताबिक वो आ रहे हैं पहले अमीन। तो हम लोग काम करते हैं पहले टेट्रा अमीन, डाई एक्वा, टेट्रा अमीन डाई एक्वा निकेल, टेट्रामीन डाइक्वा निकेल, टेट्रामीन डाइक्वा निकेल। इसके बाद जैसे सेंट्रल एटम का नाम रखा, मैं निकालूंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका 0, इसका 0, इसका -1 3 जा -3, यहाँ पर हो जाएगी 3, और लास्ट में क्लोराइड। बाहर में क्लोरीन 1 भी होगा तो क्लोराइड, 2 भी होगा तो क्लोराइड, 3 भी होगा तो क्लोराइड। थर्ड नेमिंग जो हमारे पास है टेट्रासाइनो क्यूप्रेट, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, टेट्रासाइनो क्यूप्रेट। अब निकालना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, x -4 इज इक्वल टू -2। तो -4 अगर इधर गया तो +4, इसका मतलब बच गया 2। टेट्रासाइनो क्यूप्रेट 2। लास्ट में टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, क्योंकि कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0।
तो ये नेमिंग तो मैंने आपको सिखाया है, इस नेमिंग में हम लोग काम कर चुके हैं, जबकि आज का नेमिंग हमारा होता है डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। तो उस नेमिंग को कैसे करते हैं जरा वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये नेमिंग आप प्रैक्टिस किए हैं, उसका वीडियो देख लीजिए, यहाँ से भी कुछ आपको याद आ गई होगी। बट आज का हमारा काम है डबल कॉम्प्लेक्स नेमिंग। तो पहले कुछ कंपाउंड पे हम लोग नजर डाल लेते हैं कि जितने भी कंपाउंड मैंने आपके पास यहाँ रखा है सब में डबल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब में डबल कॉम्प्लेक्स है। इन सब कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं? तो कंपाउंड का नेमिंग के लिए पहले हम लोग देखें कि अगर दो डब्बा है तो दो डब्बा का मीनिंग क्या होता है। अगर कंपाउंड ये है तो पीछे में कौन होता है? एनायन। और एनायन की जगह पे हम लोग सबसे ज्यादा यूज किए हैं क्लोरीन, सल्फेट, ब्रोमीन। लेकिन अगर वो भी कॉम्प्लेक्स हो गया तो वो भी तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स हो गया तो कंपाउंड ये तो कॉम्प्लेक्स, तो एनायन ये बनेगा जो भी कॉम्प्लेक्स है। या अगर कंपाउंड अगर हमारा ये हुआ तो आगे वाला पार्ट होता था हमारा केटायन, जो कि पोटेशियम सबसे ज्यादा हम लोग यूज किए। लेकिन अगर वो भी कॉम्प्लेक्स हो गया तो मैंने बोला कि अगर कंपाउंड ये है और ये एनायन है, लेकिन अगर एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो गया तो, अगर कंपाउंड ये है तो ये केटायन है और वो भी कॉम्प्लेक्स हो गया तो इस केस में हमारे कंपाउंड में डबल कॉम्प्लेक्स दिखता है। और इस टाइप के कंपाउंड के नेमिंग के लिए नेमिंग तो बहुत इजी होती है, बशर्ते सिर्फ प्रॉब्लम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पहले कुछ एक चार्ट में आपको दे देता हूं और ये आपको एक दो बार प्रैक्टिस करते करते ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, बिना इसके नेमिंग करना बहुत मुश्किल। आप ये अगर आप रखते हैं तो सारे नेमिंग अभी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या मैंने बोला है आपको, 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट, 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि सेंट्रल एटम को कुल कितने लिगेंड घेर के रखे हुए हैं। 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट, 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो वो आएंगे +3 चार्ज के साथ। जैसे कोबाल्ट 3+, Fe3+, Cr3+, 3+ चार्ज के साथ आएंगे अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो। अगर 3D सीरीज का कोई एलिमेंट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ आया, अगर लिगेंड 4 उसका हुआ, टोटल 4 हुआ तो चार्ज लेगा +2। अगर PDAG का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ तो चार्ज लेगा ये लोग +2। अगर Zn, कैडमियम, Hg का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो चार्ज लेगा +2+2+2। अगर Ag, Au, Cu ये सब का कोऑर्डिनेशन अगर 2 हुआ तो चार्ज लेगा +1। ये आपको प्रैक्टिस करना है और इसके एवज में इसके साथ हम लोग कुछ कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। चलिए अब इसका यूज मैं करूंगा, कुछ कंपाउंड का नेमिंग आपको दिखाता हूं। जैसे मैं पहला कंपाउंड में आता हूं तो नाम तो हम लोग वैसे ही लिखते हैं जैसा हम लोग लिखते हैं, बशर्ते ऑक्सीडेशन नंबर के लिए उसको हमको चेक करना होगा। इसमें पहले में आता हूं टेट्रा अमीन, ध्यान से देखिए, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन में टेट्रा अमीन डबल M होती है, टेट्रा अमीन प्लैटिनम, टेट्रा अमीन प्लैटिनम खोल के रखिए क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लैटिनम का, जो कि अभी हम लास्ट में निकालेंगे। टेट्रा अमीन प्लैटिनम, इधर टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट, क्योंकि आगे में कैटायन हमको दिखा, टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट, यहां भी हमने खोल के रखा है। अब हमको दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना होगा। अब इसके लिए एक लाइन सुनिए, देखिए अगर इससे काम करेंगे तो इसका हेल्प मिलेगा, इससे काम करते तो हम इसका हेल्प मिलेगा। हम क्या बोलना चाह रहे समझिए, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो इसका चार्ज +2 होगा। हम लोग देखते हैं, अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चार्ज हुआ तो प्लैटिनम चार्ज लेगा +2, तब प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 लिया तो अब हम लोग यहां पे आते हैं कि अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये चार्ज लेगा +2। अब यहां देखते हैं, अब अगर इसका +2 है तो इसका +2, इसका -4, इसका +2, इसका -4, इसका +2, इसका -4, तो पूरे कंपाउंड पे क्या आएगा? -2। पूरे कंपाउंड पे आएगा -2, पूरे कंपाउंड पे आएगा -2। अब इस पूरे कंपाउंड पे अगर -2 आ गया तो इस वाले पार्ट पे आएगा +2, क्योंकि कंपाउंड हमारा न्यूट्रल था। अब दोनों का चार्ज आपसे समझ सकता है। अब सुनिए, अगर ये Pt अमोनिया 4 पे चार्ज आ गया +2 और अमोनिया का 0 है तो प्लेटिनम का चार्ज होगा +2। बात समझिए, सुनिए,
प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चार हुआ तो चार्ज लेगा +2। तो इसका तो 4 था, 4 है तो चार्ज ले लिया ये +2। तो अगर इसका जब +2 हो गया तो -4, तो -4 +2 बचा -2, तो इसके ऊपर चार्ज है -2। अब इस पे -2 तो इस पे +2 होगा। अब इस पे +2 अगर है तो अमोनिया का 0, तो इस पीटी का चार्ज कितना आया 2+। तो इसका चार्ज मैं लिखता हूँ 2+, और इधर तो पीटी का मैंने 2 यूज किया ही था, तो यहाँ पर भी हो गया मेरा 2। कुछ समझ में आई? चलिए, नहीं समझ में आई, नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं। ये करने के बाद भी चार्ज को आप मिटा दीजिए, क्योंकि चार्ज आप खुद लाए थे। सेकंड कंपाउंड में हम आते हैं, टेट्राअमीन। टेट्राअमीन, टेट्राअमीन, टेट्राअमीन कॉपर, टेट्राअमीन कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। फिर से देखते हैं इसका पूरा खेला। अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो चार्ज लेगा +2, प्लेटिनम लेगा, यानी कि ये ले रहा है +2। यहाँ पे आप देखे थे चार्ज के बॉक्स में, अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो चार्ज लेता है +2, चार्ज लेता है +2। तो अगर इसका +2 हुआ, इसका -4 हुआ, तो पूरे कंपाउंड पे क्या होगा? +2 -4 क्या बचा? -2। तो इस पूरे पे आ गया -2, इस पूरे पे आ गया -2। जब -2 तो यहाँ पर होगा +2। ठीक है। अब जब इसका चार्ज पूरा +2 है और ये अमोनिया 0 चार्ज वाला है, तो इस कॉपर का चार्ज क्या बचेगा? 2, क्योंकि ये 0 है। अब पूरे पे 2+ है, ये 0 है, पूरे पे 2+ है, तो इसका चार्ज बचेगा 2। यहाँ पे 2, और यहाँ तो प्लेटिनम का 2+ हम देख के ही आए हैं, तो इसका भी चार्ज हो गया 2। अब जो चार्ज आप निकाला, आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये आपका रफ वर्क था। थर्ड कंपाउंड में आते हैं, डायअमीन। डायअमीन, डायअमीन, डायअमीन सिल्वर, डायअमीन सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। डायसाइनो या साइनिडो, डायसाइनिडो अर्जेंटेट, डायसाइनो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट सिल्वर के लिए यूज होता है अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अब है ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत, तो या तो आगे से या तो पीछे से देखें। अगर सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो सिल्वर चार्ज लेगा +1। देखते हैं बॉक्स में, अगर सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो चार्ज लेगा +1। सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो चार्ज लेगा +1। तो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो चार्ज ले रहा है +1। तो अगर इस पे +1 है और यहाँ पर -2 है, तो -2 +1, इस पूरे पे क्या आया? -1। अब इस पे -1 है तो इस पे होगा +1। अब +1 है, ये 0 है तो इसका हो गया 1, तो इस पे भी 1 और इस पे भी 1, रोमन में लिखना है। ये हमारे कंपाउंड का नाम है। साइनो का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देख रहे हैं, एजी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। जब 2 था तो चार्ज लेगा +1, इस पे हो गया +1। अब इस पे +1, इस पे -2, इस पे -2 और +1, तो यहाँ बचा -1, इससे -1 तो इससे +1, इस पे +1 तो ये 0, सिल्वर कार्बन हो गई। नेक्स्ट कंपाउंड, तो थर्ड कंपाउंड के जो नेमिंग आपके चल रहे थे जी, ये ठीक है। थर्ड कंपाउंड में हम आते हैं। अभी चार्ज को आप मिटा सकते हैं। अब इस कंपाउंड में आते हैं, या तो आगे से या तो पीछे से चार्ज को हम लोग क्लियर करेंगे। कंपाउंड नंबर 4, टेट्राअमीन, टेट्राअमीन, टेट्राअमीन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, टेट्राअमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, प्लैटिनम खोल कर रखते हैं अभी। टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट, टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। अब यहाँ भी रखते हैं, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो चार्ज रखेगा +2। बार बार आप देख रहे हैं कि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो चार्ज रखेगा +2, तो इस पे हो गया +2, -4, -2 बचा। अब -2 बचा तो यहाँ पे +2 आएगी। अब आपको संभालना होगा, अब आपको संभालना होगा। देखिए, इसका आपको निकालना है पीटी का x, -2 0 = 2, तो -2 इधर गया तो +2 होगा। अब +2 हो गया तो पीटी का चार्ज आ गया 4, यहाँ पे हो गई 4, और यहाँ पे तो 2 हम लोग देख के आए थे। बात समझ में आई? फिर से समझिए,
प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ तो प्लेटिनम चार्ज लेता है +2, तो इसको दिया मैंने +2, यहाँ पर है -4 बचा -2, अब यहाँ -2 है तो यहाँ पे +2 होगा, अब इसका तो 0 है, अब पीटी का निकालना है, तो x -2 = चार्ज 2, तो -2 हो गया +2 4। अब इस सब चीज़ को आप हटा सकते हैं, जो काम आप कर रहे हैं आप उसको हटा दीजिए। चौथा कंपाउंड में आता हूँ मैं, टेट्रा पायरिडिन, टेट्रा पायरिडिन, टेट्रा पायरिडिन प्लेटिनम, प्लेटिनम, टेट्रा पायरिडिन प्लेटिनम, टेट्रा पायरिडिन प्लेटिनम, टेट्रा पायरिडिन प्लेटिनम, खोल कर रखा, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। फिर से वही बात, प्लेटिनम का 4 तो +2 तो पूरे पे -2 तो यहाँ +2, पायरिडिन का चार्ज होता है 0 तो 0 तो प्लेटिनम का 2 आ गई, और यहाँ तो पीटी का हम 2 चेक ही किए थे। नेक्स्ट कंपाउंड में देखता हूँ, पेंटाअमीन, 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 थायोसाइनेटो N, NCS और SCN, तो यहाँ पर N लोन पर डोन कर रहा है, तो थायोसाइनेटो N, पेंटामीन, थायोसाइनेटो N, क्रोमियम, क्रोमियम खोल कर रखते हैं, टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट, टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट। अब है चार्ज की बात, तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ, हम लोग बॉक्स में चलते हैं, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ, जिंक का कोऑर्डिनेशन अगर 4 हुआ, तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ तो चार्ज पकड़ेगा +2, चार्ज पकड़ेगा +2, यानी कि जिंक का यहाँ पर है +2, तो +2 -4 -2 बचा। अब यहाँ पर -2 है तो यहाँ पे +2 होगा, और यहाँ पे +2 है तो आपको इसका चार्ज निकालना होगा, इसका होता है -1, इसका होता है x -1, इसका 0 तो इक्वल टू क्या बचा 2, आ रही है 3, आ रही है 3, तो यहाँ पर चार्ज मैंने डाला 3, और जिंक का तो 4 कोऑर्डिनेशन के कारण तो 2+ मैंने देखा ही था 2। इस तरीके से हर एक नेमिंग को आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 5-6 नाम लिखा, 3-4 नाम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें एक आध नाम और लिखते हैं। जैसे लास्ट में आता हूँ मैं, इसका नाम में थोड़ा होल 3 है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, बट अब देख लीजिए, टेट्रामीन, 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 डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, टेट्रामीन, डाइक्लोरिडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट खोल कर रखता हूं मैं, हेक्सासाइनोक्रोमेट, हेक्सासाइनोक्रोमेट। अब बात होगी दोनों की चार्ज की। अगर क्रोमियम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करे, अगर क्रोमियम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करे, बॉक्स का पहला पॉइंट आप देख लीजिए, 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट, 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो चार्ज पकड़ेगा +3, पहला हिट लाइन ये है, चार्ज पकड़ेगा वो +6। 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट, चाहे क्रोमियम हो, चाहे फेरस हो, चाहे कोबाल्ट हो, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पकड़ेगा तो चार्ज रखेगा वो +3। तो यहाँ क्रोमियम का चार्ज हो गया +3, कितना हो गया +3, और यहाँ पर -6 है तो चार्ज बचा -3। अब इसमें -3 है तो यहाँ पर +3 है, ठीक है। अभी क्रोमियम का तो 3 है, ये क्रोमियम का तो 3 हो गई, लास्ट में हम 3 यहाँ यूज कर सकते हैं, बट अब आगे वाले का चार्ज निकालना होगा, इसको ध्यान से देखना होगा। कोबाल्ट यहाँ है x मानते हैं, बट ये 3 है तो यहाँ किया मैंने पहले 3x, क्लोरीन का -1, बट टोटल हो गया 6, तो -6 = चार्ज +3, तो 6 3 9, 3x = 9, x = कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर भी होगा 3, 3x -6 = 3, तो इसको सॉल्व किया, आ गई 3। तो इस टाइप से डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग आप कर सकते हैं। लास्ट कंपाउंड का नेमिंग आपका होने वाला हेक्सामीन, 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 कोबाल्ट, कोबाल्ट खोल कर रखिए, हेक्सासाइनोक्रोमेट, हेक्सासाइनोक्रोमेट खोल कर रखते हैं। अभी तुरंत बोला मैंने, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन 6 होगा तो +3 पकड़ेगा, अगर ये +3 पकड़ा, -6 है तो यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पे +3 होगा, इसका 0 होने वाला है तो क्रोमियम का 3 हो गई, और इस क्रोमियम का तो मैंने 3 देखा ही था। सेकंड लास्ट कंपाउंड, टेट्राअमीन प्लैटिनम, टेट्राअमीन
टेट्राअमीन प्लैटिनम, टेट्राअमीन प्लैटिनम, टेट्राअमीन प्लैटिनम, और इधर खोल के रखते हैं हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट, हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब दोनों की कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अब प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, या तो इधर से देखते हैं, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन अगर 4 हो, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन अगर 4 हो, आगे से या तो पीछे से, अगर इधर से चार्ज हम देखें तो यहाँ चढ़ाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ चढ़ाएंगे। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन अगर 4 होगा, आइए डब्बा में आते हैं। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन अगर 4 होगा तो प्लेटिनम चार्ज पकड़ेगा +2, प्लेटिनम चार्ज पकड़ा +2, तो यहाँ प्लेटिनम चार्ज पकड़ा +2, क्या पकड़ा +2, तो इस पे 0, तो पूरे कंपाउंड पे हो गया +2, अब पूरे कंपाउंड पे +2 तो इसका -2। अब इसका अगर -2 है तो इसका पीटी का चार्ज निकालना होगा, x -6 = -2 +6 इधर आ गई, इसको मिट के कितना आ गई 4, तो ये बाद वाला पकड़ा 4 और शुरू वाला पकड़ा 2, शुरू वाला पकड़ा 2। कंपाउंड को डब्बा से मैं देखता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लास्ट हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन क्रोमियम, खोल कर रखता हूं मैं, हेक्सा नाइट्रीटो N, हेक्सा नाइट्रीटो N कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब चार्ज की जरूरत हो रही है। कोबाल्ट का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन क्रोमियम से हो रहेगा। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3+, अभी आप देखे थे, ऊपर में भी देखे हैं कहीं मैंने 3+, तो अगर इसका 3+ है, इसका 0 है तो पूरे +3 हो गया, पूरे +3 इसका -3 हो गया, तो पहले वाला का तो क्रोमियम चार्ज +3 हो गई। अब इधर थोड़ा सोचते हैं, अगर इसका निकालना है तो x, अब नाइट्रो का -1 तो -6 = -3, -6 इधर गया +6, मतलब बचा 3, लास्ट में भी हो गया 3। तो 10 कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपने देखा है। डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इज नॉट वेरी टफ, बशर्ते ये चार्ट आपको लिखना होगा, ये चार्ट आपको याद करना होगा कि अगर उस एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। या तो आप राइट से काम करें तो लेफ्ट से काम करें, राइट से काम करेंगे तो लेफ्ट का चार्ज लेंगे, या लेफ्ट से काम करेंगे तो राइट का चार्ज लेंगे। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करके आप इसका काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको डालने वाला हूं मैं कलर्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको मैंने VBT का वीडियो डाला है, CFT पे काम आप कर चुके हैं, CFT का भी एक वीडियो मैंने आपको डाला है, नोमेनक्लेचर आप कर चुके हैं, डबल कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर आप कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि होता है DD ट्रांजिशन के कारण, जो कि होता है DD ट्रांजिशन के कारण। बट कौन सी कलर से होती है, कंप्लीमेंट्री कलर इसमें क्या होती है, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।